डुमरखा गांव हुआ एक तरफा। डुमरखा पहुंच वीरेंद्र सिंह डुमरखा मुस्कुराए और कॉन्फिडेंस में नजर आए। डुमरखा गांव का संपूर्ण सहयोग और साथ मिलने पर डुमरखा गांव का धन्यवाद करते नजर आए चौधरी वीरेंद्र सिंह। अलग अलग स्थानों ने मिलकर पगड़ी पहनाई और मान सम्मान दिया। नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। लगातार चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है। अभी फिलहाल डुमरखा में है और लगभग पूरे गांव ने चौधरी वीरेंद्र सिंह का आज यहां पर समर्थन किया है और बातचीत करवाते हैं। वीरेंद्र सिंह जी नमस्कार। चलो वैसे लटकाट दिया आप लड़े हुआ और आज पूरा गांव इकट्ठा होकर पगड़ी पर आदि अलग अलग ये एक मिनट मैं बताऊं, ये लोग संदेश दे करते सारा गांव में आ रहे हैं। देखिए मेरे सामने बिल्कुल सारे हरियाणा में जाना चाहिए। डुमरखा एक ठीक है। अब देखो परंपरागत हमारा जब भी चुनाव हुए 90% मतदाता गांव वाले के पक्ष में रहा और दूसरे जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो कभी भी अपने गांव में सहज नहीं होते, कंफर्टेबल नहीं होते। लेकिन हमारा गांव ऐसा है, ये आखिरी दिन तक तो आपको भी लगेगा, लगे तो लेकिन वोट देते साथ लगता जो डुमरखा खुर्द है वो भी परंपरागत ऐसा ही है। और 7,500 वोट है हमारे दोनों गांव में। 6,000 से ऊपर पोल होगी और दोनों गांव में मिलकर 4,000 से ऊपर आपका राजनीति का एक लंबा अनुभव है, आप राजनीति के चाणक्य माने जाते हो। चलते रहो। वीरेंद्र सिंह जी, ऑल ओवर क्या लग रहा है, क्योंकि आपके पास तो सारे आंकड़े होते हैं और राजनीति के चाणक्य माने जाते हो, क्योंकि आपका आंकड़ा कभी फेल नहीं होता। ऑल ओवर क्या लग रहा है, लगभग चुनाव की कल प्रचार बंद हो जाएगा? ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जाना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा का बहुत बड़ी संख्या में, मैं ये कहूँ कि 2/3 से भी ज़्यादा मतदाता इनके खिलाफ। तो कौन सी पार्टी अब सत्ता में आए ये भी स्पष्ट है कि किसी भी पार्टी का, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टी है या कोई राष्ट्रीय पार्टी भी है, यहाँ मतदाता का रुझान उनकी तरफ है ही नहीं और कांग्रेस की तरफ है। अब कांग्रेस कितनी दक्षता से और कितनी सूझबूझ से चुनाव लड़े ये एक सवाल है। जितना बढ़ के चुनाव लड़ेगी उतनी उनकी सीटें ज़्यादा आएंगी। और यहाँ तक भी बात है कि पिछला लोकसभा का चुनाव देखा होगा, यानी कांग्रेस का स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन वोटर लड़ रहा था चुनाव। और यहाँ हरियाणा में परिस्थिति वही है कि अभी भी ग्राउंड पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, लेकिन मतदाता आगे बढ़ के कांग्रेस की मदद में। और आपने अभी जिक्र किया जैसे अलेवा में कल हमारे शहर में आई थी और भी नेता लोग थे, तो उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहली बार मेरे मतदाताओं ने ये कहा कि हम आपकी किसी गाड़ी के लिए इंतजार नहीं कर रहे, हम खुद आएंगे वहाँ। और ये भी एक अच्छा, मतलब जैसे आपने कहा ना कि क्या रहेगा, ये क्या रहेगा का एक आपको दृष्टांत है कि ऐसा रहने जा रहा है कि मतदाता ही आगे बढ़ रहा है। आप भी तो कल जोश में स्टेज से नीचे कूद गए थे कि मैं भी जवान हो गया। जवान तो मैं हूँ। चलो जी, आपको हमारी अग्रिम शुभकामनाएं।